श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई का प्रश्न आया कि जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगी आग की परी पुराने घात। जब केवल एक बार नाम लेने से समस्त करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर निरंतर भगवत स्मरण की, निरंतर राम राम जपने की आवश्यकता क्या है? फिर बार बार जपना क्यों जरूरी है? इस प्रश्न का समाधान आप और मैं पूज्य श्री राम सुखदास जी की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूज्य स्वामी जी ने निरंतर भगवत स्मरण की क्या आवश्यकता है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कलयुग में नाम सर्वोपरि साधन है। नाम जब से सब काम स्वतः ठीक बन जाते हैं, क्योंकि नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। राम जी का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। कल्पतरु से जो चाहे सो प्राप्त कर लो। पहली बार जैसे ही आप और मैंने राम 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 की जपना प्रारंभ की, रटना प्रारंभ की, सो ही हमारे द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु जब आप और मैं नित्य निरंतर राम जी के नाम को लेने लगते हैं, जपने लगते हैं, तो हमारे हृदय में आनंद प्रकट होने लगता है। एक बार कहकर छोड़ देने से भैया पाप पूर्व के तो नष्ट हो गए, पर मति मलिन ही रहती है। तो जीव अपने स्वभाववश बार बार पाप करेगा, तो पुनः पापों के बोझ से दबता चला जाएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि बार बार जपने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए नाम जपना निरंतर आवश्यक है। जैसे मिठाई खाने वाला उसके रस को प्राप्त करता है, ऐसे ही नाम लेने वाला जब निरंतर नाम का सेवन करता है तो उसमें उसको रस आने लगता है, वह उसके रस को जान पाता है। नाम जप से अत्यधिक लाभ होता है। निरंतर नाम जपने से विषय वासनाएं दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं, विकार नष्ट होते हैं, भक्ति बढ़ती है, इष्ट के प्रति प्रीति बढ़ती है। नित्य नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम का सेवन जब आप और मैं करने लगेंगे, तो हमारी श्रद्धा, हमारी प्रीति राम जी के चरणों में और प्रगाढ़ होती जाएगी। निरंतर नाम जपने से असंभव भी संभव होने लग जाएगा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जब मन में चिंता आवे तो आधा घंटा, 1 घंटा बैठकर शांत चिंता मिटाने के लिए नाम को जपना चाहिए। नाम जप करने से सज्जन नाममय हो जाता है और संसार के ये जो विकार हैं ये नष्ट हो जाते हैं। नाम जप तो असली धन है जो साथ जाता है। इसलिए कहा गया, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन हो। नाम की कीमत आंक नहीं सकते, वह बहुमूल्य है। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, माँ मीरा कहती है। नाम सगुण और निर्गुण दोनों से बढ़कर कहा गया है। कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम निरंतर जपना केवल और केवल भाई इसलिए आवश्यक है कि नाम जपने से मति शुद्ध होती है, भाव शुद्ध होता है, प्रभु के चरणों में विश्वास प्रबल होता है। आपका और मेरा जो जन्म मरण का चक्र है, इससे छूटने का केवल और केवल एक साधन निरंतर नाम का सेवन करना है। नाम के सेवन से मति शुद्ध हो जाएगी। फिर आप और मैं भाव के बंध में बंधेंगे नहीं, तो प्रारब्ध बनेगा नहीं, तो निरंतर जन्म मरण के चक्र से छूट जाना संभव हो पाएगा। इसलिए संत महात्माओं द्वारा निरंतर भगवत स्मरण को, सतत भगवान नाम के जप की बात कहा। आपने जो कहा कि एक बार जपने से पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भैया फिर से पाप आपके और मेरे द्वारा ना हो, इसकी सिक्योरिटी के लिए कि आदमी फिर अपने चित्त को भ्रमित ना कर पाए, संसार की धारा में आप और मैं बह ना जाएं, इसके लिए निरंतर नाम जपना आवश्यक है। नाम की शक्ति में कहीं कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। निश्चय ही एक राम कहने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पुण्य प्रकट होने के लिए, प्रीति प्रकट होने के लिए, राम जी के चरणों की प्राप्ति के लिए, राममय होने के लिए नित्य निरंतर राम नाम जपना आवश्यक है।
अब अगला प्रश्न उन्होंने कहा कि फिर जपना ही है तो किस विधि से जपा जाए, खास विधि क्या है। पूज्य स्वामी जी ने अपने इसी लेख में खास विधि की ओर संकेत करते हुए कहा कि भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, अर्थ को समझते हुए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में कहा, राम अर्थात कौन, जो चल अचल संपूर्ण व्यवस्थाओं में, संपूर्ण जीवों में स्थिर भाव से विराजमान है, जो शून्य ब्रह्मांड में भी प्रकट होता है, जो शून्य ब्रह्मांड को लिप्त बनाए रखता है, व्याप्त रहता है, वह राम है। जो योगियों के ध्यान का विषय है, जो योगियों जिसके द्वारा योगी जन अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वह राम है। इस राम के भाव को जानकर, अर्थ को जानकर कि राम जी वास्तव में है कौन, जब कुछ ना था तब भी राम था और जब कुछ ना रहेगा तब भी राम रहेगा, वो तत्व जो आज कल और आज कल सदैव बना रहे, कल भी था, आज भी है और कल भी बना रहेगा, ऐसा सतत जो नित्य क्रम है, नित्य है, वही राम है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम जप का गुप्त रूप और निष्काम भाव से उसका सेवन। आप अपने नाम जप की बात को बार बार दूसरों को प्रकट ना करें, बताएं नहीं कि मैं इतना जपता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, अपितु निरंतर जैसे पर्दे में रहकर कोई स्त्री अपने रूप को ढके रहती है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि निरंतर अपने नाम को वह पर्दे में रखे, प्रकट ना करे, गुप्त रूप से लिया जाए, भाव से, प्रीति से लिया जाए, सतत लिया जाए, नाम में भूल ना हो जाए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, नाम की विधि कहने का तात्पर्य केवल और केवल इतना है कि सतत रूप से, भाव से, प्रीति से और गुप्त रीति से नाम का भजन होना चाहिए। मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। हर थोड़ी देर में ऐसा बार बार प्रभु से निवेदन करना चाहिए, तो नाम सतत बनने लग जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक और बात ध्यान देने की है, जब कभी भी आपको अचानक प्रभु की याद आ जाए या भगवान का नाम अचानक आपके मुख से उच्चारित हो जाए, उसी पल समझो कि प्रभु ने आपको याद किया है। ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ, निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद किया है। इस बात को याद रखते हुए बाकी सब काम पीछे करेंगे। नाम संकीर्तन, नाम जप निरंतर होना चाहिए। नित्य निरंतर नाम के प्रति पल पल आपकी और प्रीति बढ़ती जाएगी, भाव बढ़ता जाएगा, विश्वास बढ़ता जाएगा। ऐसे करने से पूज्य स्वामी जी कहते हैं भक्ति बढ़ेगी और आपका नाम जपना सार्थक हो जाएगा। माला से जप करना लाभदायक है। ये प्रश्न रहता है कि नाम जप माला के साथ होना चाहिए या बिना माला के गिनकर नाम लेने से क्या प्रयोजन। तो स्वामी जी कहते हैं जब माला हाथ में रहेगी तो हमें याद रहेगा कि हमें राम जी का स्मरण करता है, हमें प्रभु का नाम लेना है, निरंतर हमें प्रभु के नाम की स्मृति होती रहेगी। माला फेरनी चाहिए, नियम लेना चाहिए, नियम पूर्वक नाम जपना चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आती। माला की आवश्यकता केवल कहने का तात्पर्य है कि बिना अस्त्र के शूरमा लड़ता ना देखा कोई। जब आप एक साधक है, जापक हैं और आपके हाथ में माला रहती है तो नित्य निरंतर आपके वासनाओं रूपी, आपके प्रमाद रूपी, आलस्य रूपी शत्रु का नाश करने के लिए माला घूमती है, तो मन में भी प्रभु का भाव आएगा। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। दिन दिन निरंतर प्रभु के स्मरण में लीन रहने से प्रभु के प्रति प्रीति बढ़ती है और आपका नाम जपना सार्थक हो जाता है। जय श्री हरि।